हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपना पढ़ाई सही से कर रही होंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में बताना फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ डेसिमल देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके ना, चलो। तो टाइप ऑफ डेसिमल में क्या फर्स्ट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो सिंपल बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसका डेफिनेशन, अ डेसिमल दैट एंड्स अप नीट नंबर ऑफ डिजिट। इट मीन्स कोई नंबर को अगर हम, जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल मैंने लिया है कि 1 को डिवाइड करना है 4 से। ओके, तो देखो हम लोग डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगाएंगे ना, तब जीरो आ जाएगा यहाँ पे। चलो, 4 2 जा 8, ठीक, कैरी आया 2। ठीक है, उसका डेसिमल है 0। 4 5 जा 20, कट गया पूरा कंप्लीटली। देखो ये कंप्लीटली कट जा रहा है डेसिमल के 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो फिनिट नंबर के साथ क्या, फाइनाइट नंबर के साथ क्या हो रहा है, ये कट रहा है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है क्या है, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा डेसिमल के बाद। ओके, तो 1/4 5/8 को भी डिवाइड करेंगे, समथिंग ये आएगा। अब आता है नेक्स्ट सेकंड में है कि नॉन टर्मिनेटिंग। इट मीन्स ये जो है ना, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा बट रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट। जैसे देखो 2/11 को अगर हम डिवाइड करते हैं ना तो 0.18 आएगा, फिर 1818। हम ट्राई कर देखते हैं यहाँ पे। तो 2 को डिवाइड करना क्या, 11 से। ठीक, तो डेसिमल लगाएंगे 0। अब बताओ, यहाँ पे आपको बताना है 11 1 जा 11। ठीक, कैरी आएगा क्या, 9। डेसिमल है 0। 11 8 जा 88, फिर आएगा कैरी 2। रिमाइंडर क्या आ गया, सॉरी रिमाइंडर क्या आ गया 2। डेसिमल लगा हुआ, डेसिमल लगा हुआ तो क्या हो गया यहाँ पे, फिर से 0। फिर से देखो ये 1 है ना, फिर से 11 1 जा 11, फिर आ गया रिमाइंडर क्या आएगा, तो 20 है रिमाइंडर आएगा 9, फिर डेसिमल 0। देखो देख रहे हो यहाँ पे 98, फिर से 2 रिमाइंडर आ गया ना, फिर से 20 बन गए थे ना। हाँ, तो क्या वो रिपीट हो रहा है ना, 0.181818 ये मल्टीपल टाइम रिपीट होते चले जाएगा। मल्टीपल टाइम क्या, इंड रिपीट ही होगा, कोई इंड नहीं होगा इसका। ठीक है, बट रिपीट है तो इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कहीं कंप्लीटली रुक नहीं रहा है। ठीक है, डिवाइड होने के बाद बट क्या रिपीट होते जा रहा है ना। तो क्या बोलेंगे हम, जब वेन अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट सॉरी, वेन अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट दिस आर रिपीटिंग फॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कोई नंबर क्या होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा डेसिमल के बाद, बट वो रिपीट के फॉर्म में है, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो समथिंग ऐसा कुछ एग्जांपल मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, √3 का एग्जाम, √2 ले लो, √3 ले लो, पाई की वैल्यू ले लो। ठीक है, इसमें ना ये रिपीट होगा ना ही ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। ओके, तो ये क्या हो जाता है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये नन एग्जाम्पल है नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग का है। तो देखो यहाँ पे 1.414, फिर देखो 213, कहीं लग रहा है कि रुकने वाला है या फिर रिपीट करने वाला है, नहीं ना। देन ये सारे नंबर क्या हो गए, नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग। अब एक और यहाँ पे कंसेप्ट है ये कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, these those two are rational number but non-repeating and non-repeating decimal, non-terminating and non-repeating decimal are irrational number। ओके, हाँ, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में तो डेसिमल ये रैशनल नंबर ही होगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग हो बट कंडीशन यहाँ पे रिपीटिंग होना चाहिए, अगर ये है तो ये भी रैशनल नंबर में आएगा। डन, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो बिना देरी के चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 36/100। अब देखो डेसिम डिवाइड में क्या है, 100 है ना, तो ये सिंपल सा डिवीजन है कि हम लोग पढ़े फ्रैक्शन में कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो जितना 0 उतना डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पुट कर देते हैं। जैसे 36 है ना, तो कितना 0 1 2 काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट से लेफ्ट साइड 1 2 डेसिमल यहाँ पे पुट कर देंगे और
जीरो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये कंप्लीट डिवीजन हो गया ना, तो ये लिखेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये सेकेंड नंबर को अगर हम डिवाइड करोगे ना, अब कॉपी में कर लेना, ठीक है, इधर डन, कॉपी में आपको कर लेना। तो इसको डिवाइड करें पे 0.090909। अब देखो इसमें कुछ हो रहा है ना, 09 रिपीट हो रहा है, 09 रिपीट हो रहा है ना, इसलिए समथिंग इसको हम क्या लिखेंगे, 0.09 के ऊपर रिपीटिंग का साइन लगा देंगे। ये रैकरिंग होता है, इसका नाम क्या है, रैकरिंग। तो जो नंबर रिपीट होता है ना, जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे तो यहाँ पे क्या है 0909 रिपीट हो रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा 09 के ऊपर रैकरिंग का साइन लगा देंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि 09 रिपीटिंग फॉर्म में है। तो क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा नन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन से पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करना आप लोगों को आता होगा, डन। देखो इसमें ये दोनों का इंटू होता है, बाकी ये ऊपर वाला नोमिनेटर प्लस हो जाता है। तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33, फ्रैक्शन मेरा क्या आ गया 33 डिवाइड बाई 8। अब बात यहाँ ऐसा है, इसको डिवाइड करने पे, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा इसका वैल्यू समथिंग 4.125, और ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ये रिपीटिंग फॉर्म में भी नहीं आ रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा, इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे, फोर्थ नंबर को अगर डिवाइड करोगे, देखो इसका एग्जांपल मैं भी बताता हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल में भी बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखो है ना 3/13, ओके 3/13 है ना, तो 3/13 है, तो 3/13 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 0.2, अरे कहाँ लिखा जा रहा है, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस है, 23076 9। अरे क्या होगा पता है, ये रिपीट होते रहेगा, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, फिर से क्या आएगा 23076 9, ये रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो क्या होगा, ये रिपीटिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, रिपीटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नेक्स्ट क्या है 2/11 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आएगा 0.18, और फिर से आएगा 18, फिर आएगा 18। तो देखो ये रिपीट हो रहा है ना, बस इसको लिखेंगे 0.18 के ऊपर रैकरिंग, 18 के ऊपर रैकरिंग, 18 के ऊपर रैकरिंग, इट मीन्स 18 रिपीटिंग फॉर्म में है। तो क्या आएगा, लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्या 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में है 329 डिवाइड बाई 400। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 0.8225 आएगा, ठीक। और एक कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिविजिबल है एक फिनिट नंबर के साथ, देन क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यू नो दैट 1/7 का 1/7 फ्रैक्शन में इसका वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसका वैल्यू गिवन दे दिए, और हमें बोलता है तो क्या यू प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन, देखो इसका वैल्यू ये सारा फ्रैक्शन जो गिवन है सबका वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। सिंपल सी है क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं। देखो सबसे पहले क्या है, गिवन, गिवन क्या है देखो 1/7 डिवाइड, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू क्या गिवन है 0.1425
857। इसके ऊपर क्या है, रैकरिंग, डन। हाँ, और फाइंड क्या करना, 2/7। अब मैं क्या करूँगा, देखो 2/7 फाइंड करना ना, सिंपल। अब बताना एक बात कि क्या 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 रिटर्न कर सकते हैं, ये सी नो। 2/7 को 2 इंटू 1/7 हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो 2 इंटू 1/7, अभी भी क्वेश्चन वही है, डन। तो ये लिख दिए। अब देखना 2 का 2 रहने देंगे और 1/7 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। चुपचाप से क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इंटू लगा करके और यहाँ 0.14287 और यहाँ पे रैकरिंग इसके ऊपर है। मैं यहाँ पे स्पेशल डेसिमल आ गया, उसको हटाया जाए। तो ये हो गया। अब इसको मैं डिवाइड करूँ, ये मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 7 2 जा 14, ठीक। 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17। अब क्या हो गया, क्या तक हो गया था, 8 2 2 जा 4 और 1 5। उसके बाद क्या 4 2 जा 8 1, कहाँ तक हो गया था, 2 2 जा 4, हाँ 4 2 जा 8 और 1 4 2 जा 8 ना, कार्य था ही नहीं था ना। 2 2 जा 1, आई सॉरी 2 1 जा 2 है ना, है। अब देखो इंविटेशन, अब इसको रैकरिंग लगा देंगे। रैकरिंग भी तो गलत लग रहा है ना, हाँ 0 पे नहीं ना रैकरिंग, देखो 0 हो गया ना। अब देखो इसको इंटू करने पे ये आया ना नंबर, है ना। अब देखो रैकरिंग क्या था, 0 के बाद यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल के बाद। तो सिंपल, मैं क्या किया 2 को रहने दिए बाहर में, 1/7 को वैल्यू था दिए, ठीक है। अब दोनों को इंटू करो तो ये आता है, ठीक है। जितने के ऊपर रैकरिंग थे लगा दिए, ये था मेरा आंसर। सिंपल सी क्वेश्चन था, बस क्या करो अलग करो और इंटू करके लिख दो। जैसे 3/7 का वैल्यू चाहिए ना, ऐसे नो। अब सिंपल 3 रहने देंगे और 1/7 इधर लिख देंगे। 3 का 3 रहने दो, इंटू 1/7 का वैल्यू सिंपल 1/4 1 4 2 8 5 7 रैकरिंग। अब इसको इंटू करने पे क्या आएगा तो इंटू करो, इंटू करने पे क्या आएगा 1 7 5 8 2 4, ओके 0.0 रैकरिंग। सिंपल, अगर आप इसको 3 को इस सब के साथ इंटू करते हो ना तो ये नंबर आएगा, डन। रैकरिंग था जहाँ पे वहीं पे मैं लगा दिया और 3/7 का वैल्यू सिंपल सा फाइंड आउट हो गया है। कुछ इसमें करना नहीं था, सिंपल सा लिखो और इंटू करके आंसर करो। जितना डिजिट में रैकरिंग है उतना डिजिट पे आप पुट कर दो, देन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्या 4/7, सिंपल सा वही करो 4 इंटू 1/7 और इंटू करो और लिखो, लिख देना है ना। ऐसे ही 5/7 का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा और 6/7 का वैल्यू भी फाइंड करना है। और ये आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया, ठीक। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो बढ़िया से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके, और वीडियो को लाइक भी करना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड धन्यवाद, थैंक यू।